नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट प्रदेश पर, जहां क्रिकेट की बात होती है पूरे जोश के साथ। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच के चौथे दिन के रिव्यू में मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले पिछले 3 दिन का रिकैप। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत ने 471 रन बनाए। उसके जवाब में इंग्लैंड ने 465 रन बनाए और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर था 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब भारत के पास कुल 96 रनों की लीड थी। चौथे दिन का खेल शुरू होते ही भारत ने अपने कप्तान का विकेट खो दिया। अगर आप शुभमन गिल के विकेट के ऊपर नजर डालेंगे तो आप ये नोटिस कर पाएंगे कि उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। जिस तरह की वो गेंद थी, उस गेंद पर शुभमन गिल ने कंप्लीटली गलत शॉट खेला। देखिए, मैं तो उस तरह का फैन हूँ जो इस मैच को गेंद बाय गेंद फॉलो कर रहा है, और अगर आपने गौर से नोटिस किया होगा तो आप ये देख पाएंगे शुभमन गिल ने फर्स्ट इनिंग्स में भी सेम तरह का शॉट खेला था। वो तो बोलिए उस समय तक वो वेल सेट हो चुके थे, और इस बार क्योंकि वो सेट नहीं थे, अपना विकेट उन्होंने गंवा दिया। खैर, शुभमन गिल के आउट होने के बाद लेकिन केएल राहुल और ऋषभ पंत ने बहुत ही कॉशियसली फर्स्ट सेशन को नेगोशिएट। अब कुछ लोग इसके ऊपर में टिप्पणी करेंगे, केएल राहुल को ब्लेम करेंगे कि उन्होंने बहुत धीरे खेला, लेकिन मैं यहाँ पे केएल राहुल का सपोर्ट करना चाहूँगा। क्योंकि कभी कभी आपको धीरे इसलिए नहीं खेलना होता कि आपके नॉन स्ट्राइकर या फिर आपके पार्टनर का विकेट चल गया। कभी कभी आपको धीरे इसलिए भी खेलना होता है कि इंग्लैंड जैसी टीम को आप ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं चेस करने के लिए। इंग्लैंड इस तरह की टीम है, अगर आप इनमें 200, 300, 400 रन भी देंगे फाइनल इनिंग्स में चेस करने के लिए, ये उस टारगेट के पीछे जाएंगे ही जाएंगे। चाहे उस टारगेट के पीछे जाने में ये 100 रन के अंदर सिमट जाएं, लेकिन उस टारगेट के पीछे हाथ धो करके पड़ने वाले हैं। और ये बात ये भारतीय टीम, खासकर केएल राहुल, बहुत भली भांति जानते थे। पहले सेशन में सिर्फ 63 रन बने और भारत का लंच तक का स्कोर 153 रन रहा 3 विकेट के नुकसान पर। तो केएल राहुल की तो यहाँ पे तारीफ करनी ही चाहिए क्योंकि उन्होंने धीरे खेला। लेकिन मैं सरप्राइज्ड हूँ किस तरह ऋषभ पंत ने भी केएल राहुल की तरह डिफेंसिव मोड अपना लिया था। ये सिचुएशन के हिसाब से दोनों ने बहुत ही अच्छा फर्स्ट सेशन नेगोशिएट किया। अब दूसरे सेशन में दोनों ने फुल ऑन अटैक ओपोनेंट के ऊपर में लॉन्च कर दिया, और उसके बाद धड़ाधड़ रनों का सिलसिला जिस तरह स्टार्ट हुआ, दोनों ही एंड से रन बहने लगे और केएल और ऋषभ दोनों ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। भारत एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे पहुंच गया था, लेकिन जो गलती पहले इनिंग्स में हुई वही सेम मिस्टेक भारतीय टीम ने सेकेंड इनिंग्स में भी कर दी। क्या रहा वो? भारत ने पहली इनिंग्स में अपने आखिरी 7 विकेट सिर्फ 41 रन्स में खो दिए थे, और इस सेकंड इनिंग्स में भी भारत ने अपने आखिरी के 6 विकेट सिर्फ 31 रन्स में खो दिया। आप सोच सकते हैं, सिर्फ 31 रन्स। क्या रन बनाने का जिम्मेदारी सिर्फ ऊपर के 5 बल्लेबाजों को है? मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। करुण नायर 10 दिसंबर 2022 को उन्होंने ट्वीट किया था, डियर क्रिकेट गिव मी अनदर चांस। अब चांस अगर मिला है तो कम से कम उसका फायदा तो उठाइए। पहला इनिंग्स में भी इतना गंदा शॉट खेल करके आउट हुए, दूसरे इनिंग्स में भी सेम टाइप का खराब शॉट खेल करके आउट हो गए। सिंपल सी बात है, सारे के सारे अगर भारतीय बल्लेबाज अपनी विकेट का अगर वैल्यू करेंगे तो वो गलत शॉट खेलकर आउट नहीं होंगे। अब करुण नायर के आउट होते ही तुरंत उनका पीछे शार्दुल ठाकुर भी आ गए। अब शार्दुल ठाकुर के बारे में तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिर उनका इस टीम में रोल क्या है, वो क्या, उनकी भूमिका क्या है आखिर इस टीम में। क्या वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है या एक बॉलिंग ऑलराउंडर है? क्योंकि अगर वो बैट्समैन के तौर पर सिलेक्ट हुए हैं तो वो परफॉर्मेंस तो नहीं कर रहे हैं उस तरह का, और अगर उन्हें बॉलर के लिए बॉलिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है तो फिर उनसे हमारे कप्तान साहब तो बॉलिंग ही नहीं करवा रहे हैं, तो फिर उनकी बॉलिंग यूटिलाइज कैसे होगी? बहरहाल, भारतीय टीम ने विकेटों का जो सिलसिला लगाया वो तो रहने ही दीजिए। इतनी तेजी से विकेट डहने स्टार्ट हुए कि कोई क्रीज पर खड़ा रहना चाहा ही नहीं। जॉश टंग की एक ओवर आई जहां पर नॉन स्ट्राइकर एंड पे जडेजा बस खड़े ही रह गए, और सामने से 3 विकेट एक ही ओवर में भारत ने दे दिया। शार्दुल, सिराज और बुमराह तीनों एक ही ओवर में अपना विकेट खोकर वापस पवेलियन चल गए। 333 पर 4 थी ये टीम एक समय पर, और वहां से 364 पे ये टीम पूरी तरह से समेट दी गई। ये मतलब एक कोलैप्स है, एक ह्यूज प्रोपोर्शन का। और सेम चीज 2 बार अगर रिपीट हो रही है, यानी कि मिडिल ऑर्डर को सच में वाकई में थिंक करने की जरूरत है। गौतम गंभीर को सोचने की जरूरत है, जो थिंक टैंक है, कप्तान है, इन्हें सोचने की जरूरत है
कि आखिर क्या गलती हो रही है, क्यों सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट हो रही हैं। और अगर इस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी सॉल्व कर दिया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि अभी तो बहुत ही लंबा टेस्ट सीरीज हमने वेट कर रहा है। तो 364 रन पर सिमटने के बाद और अगर इसमें 6 रन की लीड ऐड कर दे तो 370, यानी इंग्लैंड के पास में टारगेट है 371 रनों का। इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आई आज, 6 ओवर खेलने मिला उन्हें और उन्होंने 21 रन जड़ भी दिए। अगर ये इसी गति के साथ में रन बनाते रहें तो मुझे कोई डाउट नहीं होगा अगर इंग्लैंड की टीम कल आखिरी दिन ये मैच जीत जाएगी। अब आखिरी दिन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है अब उस बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए 350 रन और इंडिया को जीत के लिए चाहिए पूरे 10 विकेट। ये टीम स्पोर्ट है, आप एक इंडिविजुअल के ऊपर में रिलाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सबको चिप इन करना ज़रूरी है। सिर्फ जसप्रीत बुमराह और अब तो रफ भी बन चुका है, जिससे रविंद्र जडेजा को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो रविंद्र जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को खासकर, इन दोनों को तो रन्स भी नहीं लीक करना है और साथ साथ विकेट्स भी लेते रहना है। स्टिल अभी मैच किसी के भी तरफ झुका नहीं है, बिल्कुल ही परफेक्टली बैलेंस्ड है। ओनली वे इंडिया कैन विन दिस मैच इज बाय टेकिंग विकेट्स। अगर पार्टनरशिप लगी और अगर आपको लगता है कि नहीं इंग्लैंड को उतना रन बनाने नहीं देंगे, ये वो, जो रूट खड़ा हो जाएगा तो क्या करिएगा, हैरी ब्रूक खड़ा हो जाएगा तो क्या करिएगा। अभी तक तो आपने ओपनिंग साझेदारी को नहीं तोड़ा है। अगर ओपनर्स ने ही 100-150 रन का स्टैंड लगा दिया, क्या कर पाएंगे आप बताइए? कोई जवाब नहीं है। जसप्रीत बुमराह, हो सकता है कल जसप्रीत बुमराह का दिन ना रहे, आप उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली ये मैच एक बैलेंस में है। कल का दिन बहुत ही सस्पेंस वाला होने वाला है और कल के तीनों सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों ही टीम के लिए। मैं तो अपनी टीम को बैक करूंगा। मुझे उम्मीद है हमारे बॉलर्स कल अच्छा परफॉर्म करेंगे और मैच हम जीतने वाले हैं। ये तो रही मेरी थॉट्स। अब आपकी क्या थॉट्स हैं, आपकी क्या सजेशंस हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है, ये मैच इंडिया जीतने वाला है या फिर इंग्लैंड के लिए टारगेट बहुत ही आसान रहेगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और ऐसे ही नो नॉनसेंस रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए अलविदा।